इंडियन नेवी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगा। लोग नेवी बोलते थे, लोगों को मर्चेंट नेवी पता चल जाता है। इंडियन नेवी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम शोकेस करना चाहते हैं कि नेवी करता क्या है। इतने सारे टीवीज़ में वीडियोस हम डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर उसको आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इंडियन नेवी क्या करता है। चलित बाली यात्रा रे गणकवि वैष्णव पाणी मंच सम्मुखें गोटे रही इंडियन नाभी स्टल बा आपण देखि पारुथिबे विजुअल माध्यम रे जोटी कि नाभाल स्टल टे रही एवं युवपीढ़ी जो रही केवल युवपीढ़ी नुहे सबु वर्गर लोक एठाक आसुचंदी एवं सेल्फी नौचंदी एवं नाभाल कर्मचारी एठारे नियोजित अच्छा तेबे ए स्टल रो उद्देश्य कौन तेबे चलित बाली यात्रा रे आकु कौन पई स्थानित करा जायछि ए नै आमे अधिक आलोचना करबा। आम सहित अच्छा नाभाल ऑफिसर अच्छा सर, थोड़ा आपका परिचय। ओके, कमांडर कुशाल, कमिंग फ्रॉम विशाखापट्टनम। सर, बाली यात्रा में इंडियन नावी का स्टॉल ये क्यों लगा गया है और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पहले बाली यात्रा है ही पूरा समुंदर के बारे में है। तो समुंदर में पहले ट्रेड कैसे होता था, हमारा स्पाइसेस और हमारे जो ज्वेलरीज है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते थे टुवर्ड्स जावा, इंडोनेशिया, बाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वहाँ से हम अभी इंडियन नेवी में आ गए हैं, जहाँ पे हम ईस्टर्न सीबोर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके ऊपर ये पहली बार नेवी इसलिए क्यों लगा है क्योंकि नेवी के बारे में लोगों को जानकारी मिल जाएगा, और साथ में जो यंगस्टर लोग हैं अगर वो आर्म फोर्सेस, डिफेंस आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बाली यात्रा में ये जो स्टॉल लगा हुआ है, खास करके ये जो सेल्फी पॉइंट है, जो भी कुछ है, इससे कितना आवार हो गए लोग या फिर यूथ, आजकल के यूथ कितना आवार हो गए? ओके, अभी आप लोग सभी लोग एटलीस्ट 10वीं कक्षा तक तो सभी लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हायर ग्रेजुएशन करते हैं। यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले किया है ये पूरा बेसिक कॉमन सेंस और लॉजिक, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो सब हमने जो पढ़ा है। इधर इतने 11 स्टॉल्स लगा हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का है। एक एविएशन बैकग्राउंड का है, कम्युनिकेशन बैकग्राउंड का है, और ये हल बैकग्राउंड का है, जो वेल्डिंग कटिंग करते हैं उनका बैकग्राउंड का है, मिसाइल बैकग्राउंड का है, और मेरीन कमांडो जो हमारा सबसे इलाइट फोर्स जो फाइट करते हैं आगे फ्रंट में, और एक और है सबमरीन आर्म। तो ये सब मल्टी डायमेंशनल फोर्सेस है और एक ही नेवी में है, और इसके बारे में जानकारी लेंगे तो उनको पता चलेगा कि नेवी एक्चुअली क्या क्या ऑपरेशंस करता है और देश की सेवा, देश की रक्षा के लिए क्या क्या करेगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ सब कुछ सीखने को मिलेगा, खास करके किस किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है। बंदूक चलाने वाला भी इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन कराने वाला भी इम्पोर्टेंट है, और उस जगह पर लेके जाने वाला जो नेविगेशन डिपार्टमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, ऐसे कोई ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है ये कम इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। आखिर सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, मैसेज यही है कि आप एटलीस्ट लोगों को इंडियन नेवी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगा। लोग नेवी बोलते थे, लोगों को मर्चेंट नेवी पता चल जाता है। इंडियन नेवी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम शोकेस करना चाहते हैं कि नेवी करता क्या है। इतने सारे टीवीज़ में वीडियोस हम डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर उसको आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इंडियन नेवी क्या करता है। प्लस हमारा मेन मोटिव यही है कि जो अग्निपथ स्कीम जो है अभी, अग्निवीर स्कीम जिसमें हमें इंडक्ट कर रहे हैं, वो यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए है। मेन मकसद वही है, वी अट्रैक्ट पीपल टू गेट मोर यंग एंड एनर्जेटिक पीपल। और कितने कर्मचारी यहाँ नियोजित हुए हैं पूरे स्टॉल में? आपको मिलाकर, आप तो कमांडर है, और भी कितने कर्मचारी है? कौन से पोस्ट के कर्मचारी को इस स्टॉल में नियोजित किया गया है? अलग अलग यूनिट है इधर। बेसिकली हमारा पूरा ईस्टर्न नेवल कमांड कोलकाता से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जितने भी यूनिट्स है, उनमें से सारा 11 यूनिट जो इधर आए हुए हैं वो अपना अपना स्टॉल लगा हुआ है इधर। सो एक दो यूनिट जो बता सकते हो, जो हमारा वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसके बाद हमारा INS डेगा है जहाँ पे हमारा फ्लाइंग होता है, और हमारा यूनिट है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर जहाँ पे मेन नेटवर्क सेंटर है, ऑपरेशन सेंटर है वो, और साथ में यहाँ पे सबमरीन आर्म है जो अंडर वाटर सबमरीन होता है। उसके बाद हमारा मेरीन कमांडो है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स है विच इज़ ऑल आर इम्पोर्टेंट, और ये सारे इधर लगा हुआ है, अलग अलग लोकेशन पे आया हुआ है।
थैंक यू सर आप शुणुले जे नाभाल कमांडर रही से आमको प्रतिक्रिया दौले कि विभिन्न डिपार्टमेंट एठारे स्थान करा जायछि बा विभिन्न यूनिट एठारे स्थानित करा जायछि तेबे विजुअल माध्यम रे मु आपनको देखेबी कौन कौन सब रही नाभाल यूनिट भितर बा ए नाभाल स्टॉल भितर आम सहित जोड़ी होती सर टिके आपनको परिचय लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक लेंका मु ईस्टर्न नावल कमांड विशाखापट्टनम आसी आम स्टॉल होचे आईएनएस विश्वकर्मा तो प्रथम थर पर बाली यात्रा रे ईस्टर्न नावल कमांड तरफ 12टा स्टॉल लगी करके तो एथरे आपण देखि परिबे कि आमे आम स्टॉल ले देखौ जो VR AR यूज करी केमते ट्रेनिंग करा जाउची लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रे अधिक पिला केमते ट्रेनिंग करा जाय परियो सेडा मो विश्वकर्मा यूनिट रे आपण देखि परिबे। सेकेंडली आपण को विभिन्न प्रकार यूनिट एडी कम्युनिकेशन नेवी वाइड कम्युनिकेशन केमते करा होची तार स्टॉल लागि छी कम्युनिकेशन विथ एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन विथ सबमरीन सेडा केमते होची तापरे आईएनएस चिल्का रो गोटे स्टॉल लागि छी चिल्का इज अ बेसिक ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट फॉर ऑल आवर सेलर्स नेक्स्ट आपको आईएनएस कलिंगा कमांडो बेस रो गोटे मिल जिवो आपण गोटे यूनिट आप 7 बान जो सबमरीन रो बेसिक ट्रेनिंग स्कूल है सबमरीन उसका भी आपको एक मिल जाएगा एंड आगे जाने के बाद आपको एक्सिला जो जितने भी गैस टर्बाइन इंजन यूज होते हैं नेवी में जितने जहाज जो GT अवेलेबल है उनका इंजन का सैंपल मिलेगा। बाहर आपको जाने के बाद नावल शिप रिपेयर यार्ड जो हमारे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब के बारे में आपको कुछ मिलेगा। तो ऐसे ये जो इवेंट आप ये आप देखु डिसेम्बर 4 रे नेवी रो गोटे नेवी डे होची पुरी रे तार प्रिकस राइस ब्रेकिंग हिसाब से गोटे आमको खुशी लगुच कि बहुत ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिलूँ लोक मैंने बहुत नेवी विषय जाना मिलूँ नेवी लोक से अनुसार आप बुलिक देख पारे। आज बालीयात्रार प्रथम दिन स्टॉल भितर केमती रही लोक केते जानिबा को इच्छा प्रकाश करछंती आज्ञा बहुत रेस्पॉन्स रोचे आप देखिपारे मोर ट्रेनिंग हेडसेट बैटरी डिस्चार्ज होगा तो बहुत लोगों को फेरिया पड़ोची। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑडियंस कि आप दिन में भी आइए दिन स्टॉल खुला रहेगा पूरा आप आसतु आम बुझेबू देखेबू बहुत भल रेस्पॉन्स आसे स्पेशली स्कूल चिल्ड्रेन पिला माने एंथुजियास्टिक जमती कि आपड़ कहले स्कूल चिल्ड्रेन कि पिला माने कहतु कि जो मैंने आगामी भविष्य निजर ए इंडियन नाभी रे निजर भविष्य स्वप्न देखा चाहूँगी तांको पाई ए स्टॉल केते उपयोगी हम आज्ञा एबे भी पिला माने पचार सर एटा कौन सेटा कौन बोली विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग एस्टाब्लिशमेंट आपन को जोड़ा कि आपण नेवी रे नथिले आपण फैमिली नेवी रो फैमिली नथिले नेवी एस्टाब्लिशमेंट भीतर को जाई परिबेनी आमे से सब जिंस आनी केडी आसु एडवांस मिसाइल एडवांस कम्युनिकेशन एडवांस कमांडो ऑपरेशन कैसे कैसे होता है वो सब हम दिखा सकते हैं। तो वो होप कि ये जो प्रोग्राम नेवी रो आउटरीचिंग प्रोग्राम एटलिस्ट कॉलेज स्टूडेंट एस्पायरिंग स्टूडेंट को इन्फेक्ट करियो। सर मुझे जानवा चाहिए मोर अपोजिट साइड रे गोटे आपनकर ए जो स्टॉल टी रही ये स्टॉल रो एक्चुअली थीम कौन रही आउ एथरु कौन सब शिखा मिलिबो बेसिकली मुझे किस समय पूर्व कहली कम्युनिकेशन रियल टाइम वार रे आपन रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा दरकार नेवी हो 3 डायमेंशन सर्विस एयर विंग अच्छी सबमरीन विंग अच्छी सर्फेस विंग अच्छी तो 3टा फोर्स सिंक रे काम करिए। वी हैव वेरी लो फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट सेंटर्स VLF सेंटर्स इन कटाव लाइक जो सबमरीन के साथ कम्युनिकेशन करता है। वी हैव सेम टाइम VHF सेट्स UHF सेट सैटेलाइट स्टेशन जो रियल टाइम एयरक्राफ्ट के साथ ये करता है। कंट्रोल सेंटर उसका बेस में रहता है एयरक्राफ्ट 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर जाके फाइट करके फिर आता है सो उसका कंट्रोल रियल टाइम होता है तो वो दिखाता है। हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हम अगर समुद्र के कहीं पे भी हम सैटेलाइट के थ्रू बेस के साथ बात कर सकते हैं तो वो स्टॉल वही दिखाता है। जदि आगू किसी काम पड़े बालीयात्रा रे जेमिति कि फायर कथा कहतु कि पुलिस विभाग कथा कहतु आपण को भूमिका भी गुरुत्व बहन करुच्चे जदि किसी आपण को दायित्व दि जाए आपण सठिक भाव में तुलेबे देखो नेवी रो 2टा रोल अच्छी गोटे बिनाइन रोल गोटे कन्स्टेबलर रोल बिनाइन माने आमर सी लाइन की कहीं यूज कर पारिबानी सेटा कन्स्टेबलर रोल पुलिस एड टू सिविल पावर आपण जिते किसी हरिकेन है नेवी रे जिते बन्या बात्या होची नेवी रो लोक केरला बन्या अपन देखु बिहार आपका हिमाचल प्रदेश सब जगह नेवी पहुँच पार
वी हैव एयर विंग, वी हैव बोट्स, एनडीआरएफ असिस्टेंस नेवी रू कमांडो आसती कौन सी जगार कोटी बोट बुड़ीगला तो आईएनएस चिल्का ओडिशा रे कमांड डाइवर नहीं पहुँच पारे तेणु सिविल को भी बहुत हेल्प कर पारे। सर आगामी दिन में जदि यही स्टॉल बालीयात्रा रे पड़े आहरी अत्याधुनिक टेक्नोलोजी कथा हो किंबा कौन अत्याधुनिक मेसीन कथा हो ता देहर पिला माने किंबा युवपीढ़ी माने जानिबा को पाइबे ए भलिया स्टॉल लागिले। आज्ञा आपण देखि पारिबे जो टाइप रो भिड़ होउछ एठी आज तो प्रथम दिन टे स्टॉल साइज आम पई कम मिले बट जेतिक समय मिले से हम पैक करके आणुछु जदि प्लान हिसाब रे हमको अधिक स्टॉल दिया जाए डेफिनेटली एटा केवल ईस्टर्न नावल कमांड रो आसी वी हैव अनदर 3 मोर कमांड तो बहुत स्टॉल आस पारियो मो हिसाब रे ओडिशा सरकार भी फैसिलिटेट कले लोक मान सचेतनता हम आगामी युवपीढ़ी बहुत गुरुत्वपूर्ण वाला हेल्प हो पार। धन्यवाद सर थैंक यू। आपण शुणुले जी रही लेफ्टिनेंट कमांडर जी आम सागर रही सी भी आमको प्रतिक्रिया दौले ये जो पूरा स्टॉल टी रही आपण इंडियन नेवी नाभी मर्चेंट कथा कहतु कि इंडियन नाभी कथा कहतु नाभी विषय रे इंडियन नाभी विषय रे युवपीढ़ी नुहति ए स्टॉल रे सबु वर्गर लोक आसुचंती एवं चित्र माध्यम रे आपण देखिबे बहुत किछि जानिबा को मध्य पाउचंती कि ए स्टॉल ले कोन रही एक्चुअली इंडियन नाभी आउ इंडियन नावल कोन करा जाई पारिबो एवं आगामी दिन रे कोन परिवर्तन हेई पारिबो ए सबु को ए स्टॉल रे स्थानित करा जाइछि जहाकू देखिबा को लोकंकर बेस भीड़ जमीछि प्रत्येकटी बालीयात्रा नुआ नुआ एवं शिक्षणीय जिनिस आने आउ किछि लोकों को मध्य शिक्षा प्रदान करि थाए एडी दुईटा जो रही देखि पार्थिबे आपण गोटे पिलाटी रही से बरं मध्य शिखुची तेबे आमे तांकोटू पचारि बुझिबा तेबे एथरु कोन से उपकृत होई परिबो मैडम थोड़ा परिचय। आई एम साक्षी पाटिल, अग्निवीर CGS। ये जो स्टॉल लगा हुआ है आप बता रहे थे किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? ओके, ये स्टॉल हम INS चिल्का का ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक मिनट यहाँ पे आओ। तो ये ना स्टॉल इससे पहले INS चिल्का नहीं था, पहले ये पाकिस्तान में कराची में था। जो उसके बाद में ये बॉयज़ ट्रेनिंग एकेडमी बॉयज़ ट्रेनिंग एस्टेब्लिश के नाम से ये था। फिर वो आया गोवा में मांडवी में शिफ्ट हुआ, उसके बाद केरला कोची में, फिर विशाखापट्टनम और देन नाउ इट इज इन चिल्का ओडिशा। और फिर 1973 में इसका स्टोन चिल्का में लगे हुआ कि और फिर 1980 में ये फर्स्ट हमारा पासिंग आउट परेड हुआ। और ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे जो मतलब विजिट हुए हैं ना कमोडोर फ्लैग ऑफिसर्स थे, वो सब डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे अभी नाउ रिसेंट अग्निवीर स्कीम ये सब ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं ना 16 वीक्स का ट्रेनिंग रहता है अग्निपथ स्कीम में। तो आप रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल मेडिकल होने के बाद हम ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं आप वेरियस यहाँ पे हमारा इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन के बाद वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स किटअप हो रहा है हमारा। उसके बाद 16 वीक्स का ट्रेनिंग में ये सब एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग, पुलिंग, रिगाटा, सिर्फ हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसके साथ हम बहुत चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे स्विमिंग सीख रहे हैं, सीमैन सिमुलेशन, जैसे हम शिप में रहेंगे तो शिप में क्या चीज़ नीड है, हमें कैसे लाइफ ये करेंगे वो सब सीखेंगे। और ये पूरा डिस्प्ले आपको किया जा रहा है कि 16 वीक्स में क्या सीख रहे हैं हम, वो सब हम फायरिंग भी सीख रहे हैं, आउटडोर गेम सीख रहे हैं यहाँ पे, इंडोर गेम्स है, फिर हमारा कैंप है। फिर इतना ही नहीं, बस वॉलंटरी फंक्शन मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एंटरटेनमेंट के लिए वॉलंटरी फंक्शन भी है। और ये 16 वीक्स का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लास्ट फाइनल हमारा पासिंग आउट परेड हो रहा है। पासिंग आउट परेड होने के बाद आप एक सोल्जर सेलर बन के आ रहे हो बाहर। उसके बाद हम शिप में, सबमरीन और एयरक्राफ्ट में हमें चांस मिल रहा है कि सर्व करने के लिए। मेला में ये वाला स्टॉल कितना हेल्पफुल होगा? जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं, खास करके स्कूल के बच्चे जो आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होगा? देखो आपको आर्मी और एयरफोर्स के बारे में पता होगा ऑलमोस्ट, बहुत लोगों के बारे में, नेवी के बारे में इतना कुछ किसी को आइडिया नहीं। क्या नेवी क्या है, आप क्या समझ रहे हो? आप बताओ नेवी के बारे में।
तो आप क्या बताओ कि पानी में चलने वाला फौज है, बट नेवी इज नॉट ओनली अ पानी में चलने वाला फौज, इट्स मल्टी डायमेंशनल फोर्स। नेवी शिप पानी में भी चल रहा है, पानी के अंदर सबमरीन भी चल रहा है, पानी के मतलब हवा में हमारे एयरक्राफ्ट है, और लैंड में भी, मतलब नेवी इज मल्टी डायमेंशनल फोर्स। और आप अपनी मतलब इंटरमीडिएट स्टडीज़ करने के बाद आप यहाँ पे नेवी में सर्व करने का आपको मौका मिल रहा है, नॉट ओनली एज अ सेलर, एज अ ऑफिसर ऑल्सो आफ्टर गिविंग NDA एंड CDS। तो आप ये सब ये कर सकते हो। और हम ये करना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सब बताना चाह रहे हैं। एक लड़की के होने के नाते मेंटली कितना आप प्रिपेयर होते हैं? देखो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम पहले सिविल बैकग्राउंड से आ रहे थे, और हम चेंज हो रहे कि पहले हमें मौका नहीं मिल रहा था कि हम नेवी में सर्व कर सकते हैं, एज अ ऑफिसर हम कर पा रहे थे, बट व्हाट इफ अगर हम ऑफिसर नहीं बन पा रहे, तो अगर सेलर अभी 2022 में एज अ सेलर वी गेट द चांस टू अग्निपथ स्कीम। तो और ये ओशन अपॉर्चुनिटीज़ है पूरा, और अग्निपथ स्कीम के बारे में बताया, तो आई फील सो प्राउड टू सर्व इन इंडियन नेवी। निहाती भाव आप शुणुले जो महिला जनक रही सी भी आमको बुझाऊे कि आगुरी सेतटा स्कोप नथिला, जो कि लोक जानवा किसी मिलू नथिला। लोक इंडियन आर्मी विषय रे जानूले, इंडियन पुलिस कथा कहतु कि फायर कथा कहतु, अनेक विभाग अच्छी जो विभाग विषय रे अल्पे बहुत कि समस्ते जानी था, किंतु इंडियन नावी कथा आसिले समस्त मन में यही चिंताधारा थाए कि पानी भितर जहाज भितर चाकरी करवा, किंतु ए सबुरु ऊर्ध्वरे इंडियन नावी, जहाँकि ये स्टल आपड़ शिखा पाइबे। बास अपेक्षा सरकारी प्रोत्साहन को, जदि सरकारी प्रोत्साहन मिल पारता तेबे यही स्टल द्वारा अनेक छोट छोट पिला माने, विशेष करके स्कूल छात्र छात्री माने जो माने ये स्टल को बुलवा को आसुचंती, से माने आगामी भविष्य में जड़े इंडियन नाभाल ऑफिसर होकि आगू आसते और देशपाई गौरव अर्जन करें। कटकरू कैमरा पर्सन चांद सिद्धेश्वर राउल, प्रतिदिन टीवी।